नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष के बिहार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कि सर बिहार एसएससी भर्ती 2025 आप देख रहे होंगे कि सर यदि आप एसएसओ की तैयारी या बीएसओ की या फील्ड असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ी सी आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। रीजनिंग इस एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण अपना योगदान अदा करती है। 50 नंबर की 50 नंबर की रीजनिंग है, ठीक है। नंबर तो 50 जीके जीएस के भी हैं, लेकिन उससे बड़ा योगदान इसका क्यों है? क्योंकि वहां प्यारे विद्यार्थियों आपको स्कोर करने के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तमाम करंट अफेयर्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ एक आप इस सीमित सिलेबस में 50 नंबर यदि आप चाहें तो कंप्लीट 50 के 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ आज की जो क्लास है उसमें आज की इस वीडियो में कुछ टॉपिक की चर्चा करूंगा जो आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर विद्यार्थी यदि सिलेबस देखें तो आपका कंप्लीट सिलेबस है, लगभग आपके 22 से 23 टॉपिक्स हैं। जैसे 22, 23, 24 क्यों बता रहा हूं मैं? जैसे कई जगह आप देखे होंगे कि एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन को एक लिख रखा है, कई जगह इनको अलग अलग लिख रखा है, कई जगह वेन आरेख और तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम को एक लिख रखा है, कई जगह अलग अलग। तो हम लोग बात करें तो ये 23 से 24 टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ने पड़ते हैं। कुछ टॉपिक इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना दोस्त। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन से हैं। और देखिए एक चीज और ध्यान रखना, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या, रीजनिंग में एक सिस्टम और है। यदि रीजनिंग में आपकी कड़ी टूट गई तो फिर आप तमाम टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाओगे। क्यों? जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि भैया एक टॉपिक आपके सबसे बेसिक टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टॉपिक। यदि आप अल्फाबेट टॉपिक को पढ़ोगे तभी तो कहा जाता है कि आप कंटिन्यू पढ़ें। यदि आपको वास्तव में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने रीजनिंग के, यदि आपको 50 के 50 क्वेश्चन यदि प्राप्त करने हैं, सही करने हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों यदि 50 अंक प्राप्त करने तो आप कंटिन्यू पढ़ें, कोई टॉपिक मिस ना करें। जैसे हम लोग अल्फाबेट पढ़ाते हैं, बेटा यदि अल्फाबेट टॉपिक पढ़ोगे तो 100% आपके क्या समझ में आएगा, आपके कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। अल्फाबेट में बहुत सी चीजें ऐसे पढ़ेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग में काम आएंगे। यदि आप कोडिंग डिकोडिंग समझोगे, अल्फाबेट पढ़ोगे, तभी प्यारे विद्यार्थियों आपके एनोलॉजी समझ में आएगी, जिसे हम कहेंगे सादृश्यता। क्यों? क्योंकि वर्णमाला की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एनोलॉजी में काम आएंगी। प्यारे विद्यार्थियों यदि वर्णमाला आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। और यदि आप वर्णमाला पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगी सीरीज। देखिए सीरीज के दो पार्ट होते हैं, श्रृंखला के दो पार्ट हैं। इसमें आप वर्णमाला बिना पढ़े नंबर सीरीज तो कर दोगे, आप लोग संख्या श्रृंखला तो कर दोगे, लेकिन भैया आप लेटर सीरीज नहीं कर पाओगे, अक्षर श्रृंखला नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, एक टॉपिक यदि मिस हुआ तो 4 से 5 टॉपिक आपके चले जाएंगे। इसलिए पहली चीज तो आपको दिमाग में ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कंटिन्यू टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? इसके बाद में हम लोग बात करें थोड़ा सा आगे की ओर। यदि मैं बात करूं कि सर यदि हम लोग रैंकिंग टेस्ट, जिसे हम कहते हैं क्रम परीक्षण, क्या कहते हैं बेटा? क्रम परीक्षण। देखो बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं इसको आराम से पढ़ भी लेता हूं, फिर भी मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब अपनी कहीं ना कहीं कमी रही है, तैयारी करने में कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है। अब रैंकिंग टेस्ट, आप रैंकिंग टेस्ट पढ़ोगे ना भैया, तो ध्यान रखना आप रैंकिंग टेस्ट की बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप पढ़िएगा, हम लोग बताएंगे आपको कि कहां कौन सी चीज कहां टच है। लोग ये सोचते हैं कि रीजनिंग में यार कोई टॉपिक आपस में संबंध नहीं रखता। कौन कहता है नहीं रखता? हम लोग आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे तब बताएंगे एक एक चीज कि रैंकिंग में। अब कई बच्चों को यही नहीं पता कि वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज किधर घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज किधर, दायां किधर, बायां किधर, यदि मुड़ने की स्थिति नहीं दी गई हो तो कितने डिग्री के कोण पर उसको मुड़ा के बैठाते हैं। ये तमाम चीजें रैंकिंग में पढ़ेंगे और रैंकिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है दिशा। और यदि आप रैंकिंग और दिशा
दोनों टॉपिक यदि आप पढ़ लोगे तो मैं कह रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आप बैठक की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ टॉपिक ऐसे भी जिनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे आपका रक्त संबंध टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 100% इससे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं और इसका किसी से कोई संबंध नहीं, कभी भी पढ़ लें हम लोग। इसके बाद में एक टॉपिक आपके क्लॉक, घड़ी है, ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में बच्चा आपकी एक टॉपिक है कैलेंडर। क्या बच्चा? कैलेंडर टॉपिक है, ठीक है। कैलेंडर भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। कैलेंडर से ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है, क्लॉक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको एक छोटी सी बात बता दूं मैं, एक टॉपिक होता है हमारे क्या, वेन आरेख। देखिए वेन आरेख के 2 पार्ट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 2 पार्ट। अब कई 150 ट्रिक से कोई किसी से अलग अलग सिलोजिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, न्याय वाक्य पढ़ते हैं। ध्यान रखना वेन आरेख के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डाटाबेस वेन डायग्राम, जिसे कहते हैं आंकड़ों पर आधारित। एक होता है लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे कहते हैं तार्किक वेन आरेख। क्या कहते हैं बच्चा? तार्किक वेन आरेख। अब ये जो तार्किक वेन आरेख है ना, इस तार्किक वेन आरेख से आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट मैं कह रहा हूं कि इस तार्किक वेन आरेख से ही हम लोग आपको पढ़ाएंगे क्या, सिलोजिज्म, जिसे हम कहते हैं न्याय वाक्य, और ज्यादातर बच्चे इसको कथन निष्कर्ष के नाम से बोलते हैं। ये ढर्रा सेट हो गया कि कथन निष्कर्ष, तो मैं बोलूं कि न्याय वाक्य, न्याय वाक्य, ठीक है। आपने देखे होंगे कथन निष्कर्ष के टाइप के सवाल भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप तार्किक वेन आरेख पढ़ोगे तभी बच्चा आपकी ये चीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसके बाद आपके एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन पूर्वधारणा। देखो ये जो टॉपिक है, जैसे कथन पूर्वधारणा है, कथन पूर्वधारणा है। इसके बाद आपका जैसे टॉपिक है कथन और तर्क है, कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है। इसके बाद में आपके सिलेबस में टॉपिक है एक्शन, कथन और कार्यवाही है, कथन और कार्यवाही है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का एक अलग पार्ट होता है, इसको हम एक अलग ही पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और ज्यादातर बच्चे इनमें गलतियां करते हैं। हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पॉजिटिव माइंड के साथ सोचते हुए इन क्वेश्चनों को सही करोगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में बिना किसी आरक्षण, बिना किसी कैटेगरी को बिना कोई रियायत दिए बिना केवल मेरिट बेस पे प्रवेश देना चाहिए? अब एक बच्चा सोचेगा जो जनरल कैटेगरी से, वो कहेगा कि सर यस, हाँ करना चाहिए, हाँ वाले को आर्गुमेंट को मजबूत कर देगा। एक SC ST OBC है, वो कहेगा नहीं नहीं सर आरक्षण से छेड़खानी नहीं, वो नहीं को टिक कर देगा। तो बच्चा गलती कर देता है जोश में आके। तो हम समझाएंगे आपको, ये चीज समझाएंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सकारात्मक सोच के साथ कैसे इन क्वेश्चनों को सही कर पाए अपन, और ये हमारी गारंटी है। मैं कह रहा हूं कि भैया इनमें क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन इनमें यदि आप रेगुलर पढ़ोगे तो ये टॉपिक कभी आपके गलत नहीं होंगे। एक आपके आंकड़ा विश्लेषण, जिसे हम डाटा एनालिसिस कहते हैं, वो टॉपिक है आंकड़ों पर आधारित, ठीक है। आंकड़ा विश्लेषण डाटा वाला टॉपिक है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो पार्ट है ये वर्बल के, ये एक दो और भी क्वेश्चन टॉपिक है इसमें आपको बता दूं, लेकिन ये वो टॉपिक है जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि इन टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, इन टॉपिक में आप 72 से 75% का स्कोर कर लोगे। इसके बाद भी जैसे नॉन वर्बल की बात करें तो फिगर काउंटिंग है, आकृतियां गणना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिरर इमेज है, वाटर इमेज डायग्राम है, कंप्लीट इनकम्प्लीट डायग्राम है, और क्यूब एंड डाइस है, जिसको हम कई बच्चे वर्बल में पढ़ लेते हैं, कई नॉन वर्बल में। बात एक ही है, पार्ट ऑफ रीजनिंग है। क्यूब एंड डाइस भी आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं कि रेगुलर आप 1 घंटे क्लास लें, जितना पढ़ाया जाए उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं,
ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये ध्यान से समझ लेना। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। जितना हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं प्रॉपर आप नोट्स बनाएं। आप उसको नोट्स बनाते बनाते जैसे 2 से 3 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप उसके कहीं से भी हम जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं वहां से, या कोई अच्छी बुक आपके पास है वहां से आप उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएं। और मुख्य चीज तो मैं ये कहता हूं, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, आप कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट लगे वो उसी क्लास में आप डाउट क्लियर करें। हम 100% आपके कमेंट्स पे ध्यान देते हैं और आपका डाउट क्लियर करवाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सेम उसी टाइम जैसे टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यू लगाए, क्वेश्चन लगाए और आप उस टॉपिक के डाउट क्लियर करते हुए चले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका एक भी अंक कटवा दे। क्लियर? ये चीज आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, इन चीजों को फॉलो करते रहें। अधिक से अधिक आप टेस्ट सीरीज, हम उत्कर्ष में हमारी बहुत कम फीस पे टेस्ट सीरीज है। मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आप टॉपिक बाय टॉपिक आपके पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद में आपके फुल लेंथ सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है आप टेस्ट सीरीज से कनेक्ट हो जाएं। उससे आपको मालूम चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, आपको मालूम चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। आप उसके ऊपर एनालिसिस करें, आप वापस उसके वीडियो देखें, आप उसकी कमी जहां है उसको सुधारें। इस तरीके से, इस रणनीति के साथ यदि आप तैयारी करेंगे तो 100% आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर ये तमाम बातें आपने बताई तो ये मैटर हमें मिलेगा कहां से, हम इसकी तैयारी कहां से करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको वादा करता हूं बहुत जल्द हम बिहार उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मतलब बिहार उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे इस कंप्लीट रीजनिंग की मैं एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके साथ लेके आ रहा हूं। बहुत कुछ, मतलब बहुत जल्द 1 से 2, 4, 5 दिन में आपके पास बिहार उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे ये रीजनिंग की अति महत्वपूर्ण सीरीज मैं आपके साथ लेके आऊंगा। क्लियर? आप बिहार उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, बिहार के यूट्यूब चैनल को, उत्कर्ष परिवार को, आपके जितने भी डाउट हैं वो हम इस यूट्यूब चैनल से आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। आप जितने विद्यार्थी हैं अपने बिहार उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सीरीज के बारे में आपको जानकारी मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं दिनेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट अपन मिलेंगे आगे इसी महत्वपूर्ण सीरीज में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।